हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 9th का हिस्ट्री से क्वेश्चन, ठीक है। क्लास 9th का इतिहास से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये आपका अध्याय 1 है, यानी कि चैप्टर 1 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए चैप्टर 1 में लिखा हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। चैप्टर 1 का नाम क्या है? तो फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति से किस किस टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा, कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा, पूरे डिटेल से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं हो। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 1 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ, यानी कि बताना है कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा लुई 16वां। इसको हम लोग बोलते हैं लुई 16वां, ये वाला लास्ट वाला को हम लोग 16 बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग आंसर हो जाएगा लुई 16वां हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा लुई 16वां हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि लिब्रे क्या है। बताना है कि लिब्रे क्या है। इसका सही आंसर होगा लिब्रे जो है फ्रांसीसी की मुद्रा है। लिब्रे क्या है? फ्रांसीसी की मुद्रा है, यानी कि लिब्रे जो माना जाता है फ्रांसीसी की मुद्रा को माना जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसीसी की मुद्रा हो जाएगा, यानी कि फ्रांस की मुद्रा भी हम लोग कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को कहते हैं हम लोग। बताना है कि सीधे राज्य को अदा करते हैं जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को हम लोग क्या बोलते हैं। कर का मतलब समझ ही रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो टाइल कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टाइल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो टाइल, यानी कि पीला वाला जो पेन टाइप का दिख रहा है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, आपका टाइल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि टाइड जो है, टाइड का अर्थ क्या होता है? तो धार्मिक कर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा धार्मिक अर्थ हो जाएगा, यानी कि टाइल भी हम लोग कर सकते हैं, या टाइड जो है, टाइड का अर्थ जो होता है धार्मिक कर होता है, यानी कि धार्मिक जो कर लगाया तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। टाइड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति जो है कब शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो 17 यानी कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले को व्यक्ति को हम लोग समूह को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा पादरी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा पादरी वर्ग हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका पादरी वर्ग हो जाएगा। यानी कि हम लोग ये चीज़ को समझना है पहले क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हो कि चर्च जो है चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पादरी वर्ग कहा जाता है। इसको सही आंसर क्या हो जाएगा? पादरी वर्ग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई थी। बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति जो है किस शहर में शुरुआत हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पेरिस में हुई थी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो पेरिस में शुरुआत हुई थी, यानी फ्रांसीसी क्रांति जो है पेरिस शहर में शुरुआत हुई थी सबसे पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि मार्सिले क्या है। इसका सही आंसर बताना, ये हम बताए भी थे इसे अगला सेट में भी, ठीक है। तो मार्सिले जो है, मार्सिले क्या है? तो फ्रांस का जो है राष्ट्रीय गीत है। मार्सिले क्या है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय गीत माना जाता है। जैसे में इंडिया का राष्ट्रीय गीत कैसे रहता है, जन गण हम लोग बोलते हैं, उसी तरह से फ्रांस का राष्ट्रीय गीत जो है मार्सिले है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस का राष्ट्रीय गीत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। बताना है कि नेपोलियन जो है बोनापार्ट कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का सम्राट कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस का सम्राट। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का था तो सम्राट था। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस का सम्राट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि आतंक का राज्य किसने स्थापित किया, ठीक है। आतंक का जो राज्य है, यानी आतंक का जो राज्य है किसने स्थापित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
रोबेस्पियर ने, ठीक है, रोबेस्पियर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रोबेस्पियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रोबेस्पियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि ओलंप जो है, ओलंप के देगुज कौन थी, यानी बताना इसका ओलंप के देगुज कौन थी। तो ओलंप देगुज कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्रांतिकारी महिला। कौन थी, क्रांतिकारी महिला थी। ओलंप देगुज जो है क्रांतिकारी महिला थी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्रांतिकारी महिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ कि फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर बताना है कि फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1848 में फ्रांसीसी कॉलोनी की दास्ता समाप्त हुई थी। कब हुई थी, तो 1848 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1848 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी कौन है इसमें से बताना है। तो फ्रांस की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो पेरिस माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पेरिस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी सब जितना भी बता रहा आपको VBI क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसे शासनकाल में हुई थी। बताना है कि 1789 ईस्वी में जो है फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी, यानी कि वहाँ के शासन कौन था तो ऐसा क्रांति हुआ था। तो इसका सही आंसर बताए ना कि लुई 16वां हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लुई 16वां, जो इससे अगला क्वेश्चन में हम आपको बताएं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुई 16वां हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि टाउन हॉल के सामने कितने लोग कहते हैं इकट्ठे हुए थे जिन्होंने कहते हैं जल सेना के संगठन करने का निर्णय लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7000। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 7000 हुए थे आदमी जमा। तो इसमें कहा गया था कि जल सेना संगठन का निर्णय लिया गया था। कितना, तो 7000 आदमी शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ कि मेनर क्या था। तो मेनर बताना है, मेनर क्या था। तो मेनर जो है एस्टेट था। मेनर क्या था, तो एस्टेट था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एस्टेट। ठीक है, मेनर क्या था, तो एस्टेट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि फ्रांस में द्वितीय एस्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता है। बताना है कि फ्रांस में द्वितीय एस्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुलीन वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुलीन वर्ग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान में रखना है। यानी कि फ्रांस में द्वितीय एस्टेट के अमीर वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, कुलीन वर्ग बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुलीन वर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ही तक, बाकी के अगले वीडियो में आपके साथ हम मिलते हैं। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक, और ये सब जितना भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं हर एक चैप्टर को आपको चैप्टर वाइज तैयार कर लेना है और एग्जाम में जाना है, तभी क्वेश्चन आपको टकरेगा। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी के अगले वीडियो में मिलता है आपके साथ। थैंक यू सो मच।